Hello everyone, I hope you all are well. Today we are going to do the differentiation of the log and the exponentials. So before starting the video, I want to tell you that if anybody have any problem in any question, so you can DM me on my Instagram channel. I will solve the sum and will upload that video on my YouTube channel. So let's get started with the video. तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर डिफरेंशिएशन। और हम डिफरेंशिएशन का ना आज हम करने जा रहे हैं लॉग्स को कैसे सॉल्व करते हैं और हम एक्सपोनेंशियल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। जो लॉगरिदमिक है ना उसको हम लॉग LOGS इसके साथ डिनोट करते हैं और एक्सपोनेंशियल को E के साथ। अगर हमने इसको डिफ़ाइन करना हो तो हम इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। हम ले लेते हैं a की पावर x इज़ इक्वल टू वाई। तो इसमें क्या होएगा, जो x होएगा ना, ये वाला जो x है a की पावर, वो क्या होएगा, x को हम बोलेंगे कि ये लॉगरिदम है। लॉगरिदम है किसका, y का, टू द बेस a, जिसका आपकी बेस a है। और हम उसको लिख सकते हैं लॉग बेस, हम लिखेंगे a, इसके साथ लगा देंगे हम y और ये हो जाएगा हमारे x के इक्वल। ठीक है, अब हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि लॉग स्टार्ट करने से पहले हमें पता होने चाहिए, तो वो कर लेते हैं। पॉइंट्स हैं, जैसे पहले है इफ़ द बेस ऑफ द लॉगरिदम इज़ 10 इट इज़ कॉल्ड कॉमन लॉगरिदम। लॉगरिदम्स टू द बेस e, मतलब जैसे लॉग है उसके बेस में e है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉगरिदम्स। इफ़ द बेस ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन इज़ नॉट गिवन, तो उसको हम क्या सपोज कर लेंगे कि हाँ उसका जो बेस है वो क्या है, e है। वी कैन ऑल्सो हैव लॉगरिथमिक फंक्शंस टू एनी बेस ऑल्सो। तो ये हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं लॉगरिथम्स की, वो हम कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम्स। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम कर लेते हैं, लॉग के बेस में a है, फंक्शंस m n जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये आएगा लॉग बेस a m प्लस लॉग बेस a n। दूसरा है, अगर लॉग बेस a हो और तो फंक्शंस हैं वो हो डिवाइड में, सो लॉग बेस a m माइनस लॉग बेस a n। तीसरा आएगा हमारे पास, अगर लॉग के बेस में a है, m पावर n है, तो क्या होएगा, ये जो पावर है वो आ जाएगी नीचे n, ये लॉग a ऐसे ही रहेगा और m ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये जो पावर है वो सबसे फ्रंट में आ जाएगी। फिर है लॉग बेस a, यहाँ पे अगर आ जाए 1 तो इसकी क्या होएगी, 0। और नेक्स्ट, अगर लॉग के बेस में e हो और साथ में भी e लगा हो तो वो हो जाएगा हमारे पास 1। अब हमने जो एग्ज़ाम्पल्स ट्राई करनी है ना वो हमारी होएंगी, जो पहली एग्ज़ाम्पल करवाने लगी हूँ ना वो हमने करनी है d/dx log ऑफ u इज़ इक्वल टू 1/u du/dx। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा उसमें। ठीक है, जैसे पहली एग्ज़ाम्पल हम करने लगे हैं। पहली एग्ज़ाम्पल है y इज़ इक्वल टू लॉग x³ प्लस 3x²। तो इसमें क्या होएगा, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, dy/dx, ये चीज़ आएगी डिवाइड में, x³ प्लस 3x², और फिर से डिफरेंशिएशन किसकी होएगी, इस वाली टर्म की, x³ प्लस 3x² की। ठीक, सो इसकी जब हमने डिफरेंशिएशन करी तो क्या आया, 3x² प्लस आएगा हमारे पास 6x। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है 3x² प्लस 6x ओवर x³ प्लस 3x²। तो ये डिफरेंशिएशन किसकी हो गई, इस वाले लॉगरिथमिक फंक्शन की। एग्जाम्पल नंबर 2, y इज़ इक्वल टू लॉग, इसमें a बेस स्पेशली मैंशनड है 4x प्लस 8, यह आएगा dy/dx, ये चीज़ नीचे 4x प्लस 8, ये जो है साथ ही में आएगी और साथ में लग जाएगा e एक्सपोनेंशियल। फिर आएगा d/dx और d/dx के साथ इस टर्म की
होएगी डिफ्रेंसीशन। तो ये आएगा 1/4x + 8, ये साथ में लॉग बेस ही और साथ में एक्सपोनेंशियल, और इसकी डिफ्रेंसीशन हो गई 4। यह बन जाएगा 4/4x + 8 लॉग बेस a साथ में एक्सपोनेंशियल। सो ये वाली चीज़ आएगी इस वाले लॉगरिथमिक फंक्शन की। जब हमें a बेस में दिया हो तो हमने इस चीज़ को साथ में जो है मेंशन करना है, और अगर कुछ नहीं दिया तो तब नहीं मेंशन करना। थर्ड एग्जाम्पल है y = log, और ये चीज़ जो है ब्रैकेट में दी हुई है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने क्या करना है, इसका dy/dx = ये सारी टर्म आ जाएगी डिवाइड में, डिनोमिनेटर में, और फिर उसके बाद इस टर्म का दोबारा से डिफ्रेंसीशन होएगा x + √x² + a² की। तो ये आ जाएगा, ये कैसे होएगी, x की डिफ्रेंसीशन 1, ये जो है हमारे पास सेपरेटली साइड पे बताती हूँ, x² + a² की पावर हो गई 1/2, इसकी डिफ्रेंसीशन होएगी 1/2 x² + a² 1/2 - 1, फिर 1/2 x² + a² - 1/2, सो 1/2 √of x² + a², ये चीज़ आएगी। लेकिन हमने इस जो अंडर रूट है, अब अभी तो हमने इस चीज़ को डेरिवेट करा ना, लेकिन जो ये इनर टर्म है वो तो फिर से रह गई, तो इसको हम फिर से डेरिवेट करेंगे, इस अंदर वाली टर्म को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या आएगा, यहाँ पे नीचे बताती हूँ, 1/x + √x² + a², ये चीज़ आई 1 + 1/2 √x² + a², और ये इनर टर्म जो है x² + a², इसकी आएगी 2x, और a² इज़ कांस्टेंट तो उसकी आएगी 0। सो ये हो गया x + √x² + a², और ये आएगा 1 + 2x / 2 √x² + a²। ये कट हो जाएगा साथ में। अब हम इस वाले अंदर जो ब्रैकेट है इसका हम LCM ले लेंगे। तो ये आएगा x² + a² यहाँ पे, ये आएगा x। तो ये टर्म और ये टर्म सेम हो गई, सिमिलर हो गई, ये कट जाएंगी, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/√x² + a²। तो ये आंसर आएगा हमारे पास, दिस वन। y = log √x। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट पहले करने से पहले हम जो ये x के साथ अंडर रूट है इसको 1/2 की फॉर्म में लिख देंगे। हमने पीछे एक प्रॉपर्टी करी थी जिसमें हमने देखा था कि जो ये इसकी पावर होती है ना, हम इसको यहाँ पे सबसे पहले ले आते हैं फ्रंट पे, तो इसको हम 1/2 यहाँ पे ले लेंगे और log x यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस वाले को, तो ये आएगा dy/dx, ये 1/2, और log x की डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 1/2 तो कांस्टेंट ही था, तो ये 1/2 आएगा, और log x की हो जाएगी हमारे पास 1/x, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2x। ये आएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमने स्टेप बाय स्टेप, जैसे इसको हमने पहले 1/2 में कन्वर्ट करा, फिर हमने 1/2 को फ्रंट पे लेके आए, और फिर हमने इसको सॉल्व करा, तो 1/2x आंसर आ गया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या करेंगे, डेफिनेशन। सो इसकी डेफिनेशन क्या होएगी, अ फंक्शन whose base is constant and the exponent is variable। जैसे कि ये कांस्टेंट है, जैसे इसके बीच में ब्रैकेट में कांस्टेंट है और इसकी जो पावर है वहाँ पे वेरिएबल हो कोई, तो उसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे a⁴x, ax² +1, ऐसे कुछ। फिर हम e⁴x, इस ये भी एग्जांपल है, और e⁴x²,
ऐसे की कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें समझ आ जाएंगी। एक्सपोनेंट को हम सिंपली पावर भी बोल देते हैं, ठीक है। अब हम इसके कुछ केसेस कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे पहला केस है कि अगर हम ये ले लें, लेट y इज़ इक्वल टू a पावर x, ठीक है, जिसमें हमें पता है कि a क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। तो अगर हम इस वाले टर्म की डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx की, तो ये आएगा ax, मतलब ये टर्म वैसी आएगी। फिर हमारे पास आएगा log ऑफ दिस टर्म a, ठीक है, मतलब कांस्टेंट log, जो log है वो कांस्टेंट के साथ आ जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा केस आता है हमारे पास, लेट y इज़ इक्वल्स टू e, उसकी पावर हो x, तो क्या होएगा, dy बाई dx इज़ इक्वल टू ex, ऐसे ही आएगा। उसके बाद आएगा log e। हमने पीछे करा था जब हमने प्रॉपर्टीज़ करी थी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करे थे, तो हमने देखा था उसमें बोला था कि जब log के बेस में कुछ ना हो, इसका मतलब log के बेस में e है। तो यहाँ पे भी e है, तो इस वाले टर्म क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सिंपली आंसर क्या आएगा, ex ही आएगा। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल उसके पावर में x दिया हो तो हमारे पास वही सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ की डिफ्रेंशिएशन होगी जब हम क्वेश्चंस में करेंगे ना, तब हमें समझ आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट केस है, थर्ड केस, लेट y इज़ इक्वल टू a, मतलब कांस्टेंट, उसकी पावर है u। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन होएगी dy बाई dx इज़ इक्वल टू au, पहले सेम चीज़ आएगी, फिर आएगा log a, log a के साथ, मतलब कांस्टेंट जो हमने पीछे यहाँ पे भी था ना log a, तो ये log a। उसके बाद हम करेंगे du बाई dx, मतलब जो ये पावर है इसकी हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे फर्दर अगले वाले स्टेप में। au आएगा पहले तो सेम टर्म, उसके बाद log आएगा किसका, कांस्टेंट का, फिर हमारे पास du बाई dx आ जाएगा, मतलब डिफ्रेंशिएशन किसकी हो जाएगी, u की। तो ये हमारे थे 3 केसेस। उसके बाद है फोर्थ केस भी है, y इज़ इक्वल टू eu। अगर एक्सपोनेंशियल है उसके पावर में u हो तो क्या होएगा, उसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होएगी, eu, और उसके बाद आएगा log ऑफ e, और फिर उसके बाद क्या आएगा, du बाई dx। और ये चीज़ हमने अभी करी यहाँ पे, तो ये क्या होएगा, eu du बाई dx, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो ये है हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस जो कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमारे काम आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एग्जांपल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल्स। सो पहली एग्जांपल हम करेंगे, y इज़ इक्वल टू a, उसके पावर में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dy बाई dx। अब हमने करा था ना कि a के पावर में कुछ हो तो पहले तो ये सेम टर्म आएगी, फिर हमारे पास log a आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगी, जो ये पावर है उसकी क्या आएगी, डेरिवेशन। तो ax स्क्वायर log a और इसकी डेरिवेशन हो जाएगी 2x। तो दिस वुड बी योर आंसर। क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये भी जो हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व करा है उसके जैसा ही है। सो dy बाई dx इज़ इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहले तो ऐसे आएगा, फिर आएगा log ऑफ a, फिर हमारे पास डेरिवेशन होगी किस टर्म की, ये पावर की डिफ्रेंशिएशन होगी, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 log a, और इसको हमने करना है डिफ्रेंशिएट इस वाले को, तो ये क्या आएगा हमारे पास 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 और 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर से डेरिवेशन किसकी होएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, क्योंकि हमने अभी अंडर रूट को सॉल्व करा था ना उसको लेकर, अब हमने इस वाली चीज़ को भी सॉल्व करना है। तो ये आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगी 2x प्लस 0, कॉन्स्टेंट की 0। सो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x।
2 के साथ 2 कट जाएगा और हमारे पास फाइनल आंसर आएगा a पावर में x² + 1, साथ में log a और साथ में आएगा x/x² + 1 एंड दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, y = e पावर x, इसके साथ x² है मल्टीप्लाई में और साथ में है e की पावर 2x, तो ये होएगा dy/dx। ये चीज़ जो है ex डिफ्रेंसीशन ऑफ v जो कि होएगी 2x प्लस x² डिफ्रेंसीशन ऑफ u जो कि होएगी सेम दैट इज़ ex प्लस e2x है तो पहले तो e2x ही आएगा, ठीक है, और साथ में 2x की डिफ्रेंसीशन होगी इस चीज़ की 2x की, तो x की डिफ्रेंसीशन इज़ 1, सो साथ में कांस्टेंट सिर्फ 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बच गया 2x e पावर x, x² ex एंड 2e 2x। दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। तो इसके साथ ही हमारे पास जो लॉग वगैरह हैं वो सभी लॉग्स और एक्सपोनेंशियल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या आपको कोई और क्वेश्चन है जो आपकी बुक में है या कहीं भी जिसमें आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे आप उसकी पिक क्लिक करके मुझे भेज देना, मैं उसको सॉल्व करके और यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।